अच्छा, आपने ना अब सब सेलुलर लोकलाइजेशन में क्या करना है कि आपने ये इधर जीन आईडी लिख देना है, जीन आईडी, ठीक है। या जी, और उसके बाद नीचे आपने लिख देना है ये जीन सारे जो भी है, ठीक है। फर्ज कीजिए पहला जो जीन आईडी है वो आपने इधर लिख देना, सभी नीचे लिखते जाने। फिर आपने इधर करना है कि यहाँ पर कॉलम ऐड कर देने कितनी, ठीक है। और यहाँ पर लिख देना आपने न्यूक्लियस, फिर सी वाई एस के। समझ आ रही है? सर सर यानी सब ऑर्गेनल्स के अलग-अलग से कॉलम बना के उसमें मेंशन करना है। हाँ, इसके नीचे आपने लिख देना 8, इसके नीचे आपने 3, सर इसके ये नीचे 8, 3 और 2 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये सिग्नल्स बता रहे हैं, ओके सर। ठीक है। और फिर जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल होंगे उतना ज्यादा चांसेस है कि ये वहां एक्सप्रेस होगा। ओके सर। सर ये वाली आपने जो सप्लीमेंट्री फाइल्स भेजी थी ना, मैंने उसी को फॉलो करके ये वाला टेबल बनाया था, तो उसमें ये मेंशन नहीं थे सिग्नल्स, लेकिन मैंने फिर भी मेंशन कर दिए थे। मैंने कहा सर से पूछूंगी इसका फर्दर क्या करना है। जब ये सारे कर लो ना, फिर आपने इसका हीट मैप बनाना है। ओके सर, टीबी टूल के थ्रू। हाँ, टीवी टूल के थ्रू। अच्छा, ये हो गया आप लोगों का, ठीक हो गया। और इसके अलावा आपने सिस रेगुलेटरी एलिमेंट एनालिसिस कर लिया? नहीं सर, वो भी नहीं किया, और के ए और के एस वाला जो रेशियो है वो भी फाइंड आउट करनी है। ये दो काम करवा दें और हीट मैप का भी बता दें। हीट मैप नहीं बनाने आता आपको? नो सर, मैंने थोड़ा सा बस देखा था, सही से नहीं मुझे समझ आई इसकी, वो भी एक दफा बता दें। बल्कि ये आपको भेजा है मैंने ना, ये जो सिस रेगुलेटरी एलिमेंट एनालिसिस है, ये टेबल आपने ऐसे जनरेट करना है, ठीक है। फर्ज किया ये वाले हैं आपके येबी वाले जीन है। अब आपने क्या किया कि फर्ज किया ये इतने से जीन है, ये आपने वो सारे कॉपी कर लेना है। इसको डाटा को आप सारे को भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा कर दिया। अब आपने इसका हीट मैप बनाना है, तो आप टीवी टूल में जाएं, आपने ग्राफिक्स में हीट मैप में जाना है। यहां जाके आपने क्या करना है कि ये डिलीट कर देना और यहाँ पेस्ट कर देना, वो जो वहां कॉपी किया था, और इसको स्टार्ट कर देना। अब यहाँ पर ये एक हीट मैप बनेगा, ठीक है। अब आप इसको शो कंट्रोल पैनल में जाके यहाँ पर आपने क्लस्टर रो, ठीक है, और शो वैल्यू, और वैल्यू जरा इसको छोटी छोटी कर दें, वन, इसको यहाँ तक कर ले, ठीक है। और इसको लॉग स्केल भी कर ले साथ। और अगर आपने इसको रेक्टेंगुलर या सर्कुलर करना है तब भी आप, ठीक है। ये सर्कुलर हो गया। अब इसको डिफरेंट कलर में कर सकते हो आप, जो कलर आपको अच्छा लगे। और इवन आप इसकी विड्थ, फर्ज किया विड्थ जो है इसकी थोड़ी सी बढ़ा लें, विड्थ आप इसकी 500 कर लें। ये देखिए, तो ये जरा ज्यादा वो खिलर जाएगा। आप इसका ये सर्कुलर की बजाय आप इसको राउंड रेक्टेंगुलर भी कर सकते हो, ये इस तरह का भी बना सकते हैं।
समझ आई? यस सर, उसकी एडिटिंग है, जिस तरह मर्जी आप कर सकते हैं उसको। हाँ, तो ये इस तरह का बना के फिर आपने इसको सेव ग्राफ का लेना इन तीनों फॉर्मेट में, पीएनजी में, जेपीईजी में और पीडीएफ में, तीनों में आपने इसको करके तो इसको सेव कर लेना। ठीक है, यस सर। ये सारे हीट मैप ऐसे ही बनाने हैं। सर डीसीएल, एगो और आरडीआर का अलग से बनाना है हीट मैप, या इकट्ठा बना दूं? इकट्ठा भी बना जा सकता है, अलग भी बना जा सकता है। सर आप बताएं कौन सा सही रहेगा। इकट्ठा ही कर ले फिर। ओके सर, मैं इकट्ठा कर लूंगी। सर वो के ए और के एस वाले जो रेशियो है उसका भी बता दें। तो उसके लिए ना आपको के ए और के एस कैलकुलेटर में जाना पड़ेगा। यहाँ पर आपने तमाम सीडीएस सीक्वेंसेस ड्रैग कर देनी है। ओके सर। यहाँ पर प्रोटीन सीक्वेंस ड्रैग कर देनी है। बनाई है ना आपने सीडीएस और प्रोटीन सीक्वेंसेस, तो है ना आपके पास? यस सर, मेरे पास है। फिर यहाँ पर आपने जीन पेयर बनाने हैं। सर ये जीन पेयर की मुझे समझ नहीं आई। अच्छा, जीन पेयर आपने बनाने हैं जो आपके फाइलोजेनेटिक ट्री के अंदर बने हैं ना। आपने आपका फाइलोजेनेटिक ट्री जो बना है फाइनल, वो किधर है? सर मैंने तीनों का डिफरेंट बना है फाइलोजेनेटिक ट्री। किसी एक का भेज देना। यस सर, मैं अभी भेजती हूँ। फर्ज किया। चलिए आप अपने ग्रुपिंग वाला बनाए, भेजिए मुझे। यस सर, कर दिया मैंने सर। अब ये देखे ना, जो एक ही ग्रुप के अंदर आ रहे हैं ना आपके तो है ही 4 है ना। यस सर। जो 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 थोड़े है ना, वो तो आप ऐसे ही कर दो ना। हर एक का साथ जीन पेयर बना दे। आपका MADCL1 है और उसके बाद है। सर डीसीएल के 3 हैं और एगो के 19 हैं और आरडीआर के 5 हैं टोटल। अच्छा, वो एगो वाला भेजो। इसका तो आपने हर एक के साथ पेयर बना देना है। यस सर, मैं एगो वाला सेंड करती हूँ आपको। सर इसका क्या करना है, हर एक के साथ, क्या मतलब, मुझे समझ नहीं आई। आपने मैच नहीं कभी करवाया, टूर्नामेंट नहीं देखा? नहीं सर। फर्ज किया MADCL1, ठीक है। ठीक है, अब आप इसको क्या करेंगे, कॉपी, इसका पेयर बना ले MADCL2 के साथ। फिर आप 3 है ना, यस सर। फिर MADCL1 का पेयर बना ले इसके 3 के साथ, ठीक हो गया। फिर आपने दोनों तरफ ये फिर डाल दे। अब 2 का 3 के साथ भी बना दे। हर एक के साथ पेयर बना दे। ओके सर। इस तरह 3 टीमें होती है ना, 3 टीमें आपस में अगर मैच खेले तो 3 मैच खेलेगी। यस सर। ये जीन पेयरिंग हो गई। नहीं लगी समझ? आ गई है सर समझ। सर जो एगो के 19 है उसका हम इसी तरीके से पेयर बनाएंगे, वो तो काफी ज्यादा बन जाएंगे। उसमें तो ज्यादा बनेगी ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसमें ये करें कि जो स्पेसिफिकली एक ग्रुप के अंदर है ना। सर अभी उसकी ग्रुपिंग ही नहीं की, आईटोल के थ्रू करनी थी उसकी ग्रुपिंग। अच्छा चले, आप ना इसका जो आपने इसके थ्रू ग्रुपिंग की हुई है ना, ये जो है ये है। फर्ज किया आप कर लें
ये तीनों आपस में ज्यादा सिमिलर है, इनका आपस में, या इन पांचों का आपस में ग्रुप बना ले, 2 का 17 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 1 के साथ, 2 का 16 के साथ, फिर 17 का 3 के साथ, 17 का 1 के साथ, 17 का 16 के साथ, ओके सर। फिर 1 का 3 के साथ, 1 का साथ, अच्छा, फिर ये एक ग्रुप बन गया। फिर ये जो दूसरा ग्रुप है इसमें भी इनका ही आपस में बनाए, इनका किसी और के साथ ना बनाए। जी सर, मुझे समझ आ गया आपकी बात। ठीक है, जो विद इन द ग्रुप है आपने सिर्फ वो ग्रुपिंग करनी है। फिर आप जब ये सारा कुछ कर लोगे तो फिर आप क्या करोगे, फर्ज कीजिए इसको आप फिर कॉपी करके, ये जो ग्रुपिंग है ना, इसको फिर आप इसमें लेके जाओगे नोटपैड प्लस प्लस में। ठीक है, ओपन विद या एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस। जब ये एडिट करोगे ना नोटपैड प्लस प्लस के साथ, आपने उधर इसकी फाइल सेव कर लेनी है। ओके सर। वो फाइल इसको पेस्ट कर देना, जीन पेयर वाली फाइल। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा ओपन होने में। सर अगर डायरेक्ट पेयरिंग उधर ही की जाए नोटपैड पे, वो भी ठीक है? वो भी सही है, लेकिन फिर ना उसके अंदर अक्सर गलतियां हो जाती है। ओके तो सर। फिर इसमें पेयरिंग ये अभी कॉलम वाइज करनी है, एक कॉलम में एक पेयर, एक कॉलम में एक पेयर। जी सर, मैं समझ। ठीक है, तो उस वजह से उधर को थोड़ी तुलना वो हो जाती है। तो उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि इसको, अरूसा नहीं आपसे नहीं पूछ रही? जी सर, मैंने उससे बताया फाइलोजेनेटिक ट्री का, कल हुई थी क्लास उसके साथ मेरी। अच्छा, तो उसका वो कह रही थी कि आगे क्या करना है, तो आप इस, सर उसका क्या टॉपिक है आगे, क्या मतलब जो मैं कर रही हूँ वैसे करना है उसने? हाँ उसका लेकिन जीन और है, जब भी जीन है उसका ना। ओके सर। अब ये देखो ना यहाँ पर आ गया, इसको कंट्रोल एन करेंगे, कंट्रोल वी, अब ये पेयरिंग होगी। ठीक है, अब इसको फाइल को सेव एज कर लेंगे, जहां भी होगा इसको सेव कर लेना। ठीक है, अब मैं आपको जो ऑलरेडी किया हुआ है ना ये काम, जो जीन पेयरिंग और ये सारा कंप्लीट हुआ हुआ है, तो वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। किधर है, एक मिनट। ये अच्छा, अब ये है कि इसमें, अब ये देखिए ये हमारे पास CDS की सीक्वेंस है, फिर हमारे पास जीन पेयर है, ये तीनों चीजें हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे इसके अंदर। अब ये जो CDS की सीक्वेंस वो इधर पेस्ट कर दी हमने, फिर पेप्टाइड की सीक्वेंस है ये हमने इधर पेस्ट कर दी, फिर जीन पेयर है ये इधर ऐड कर दिए। ठीक है, और फिर आउटपुट फॉर्मेट आप फर्ज किया इधर ही दे दें, और इसका नाम लिख दें न्यू के, जो भी है इसको मैं न्यू के जो भी है GNU लिख दिया, एडवांस CPU। ठीक है, जब आप इसको क्लिक करोगे तो ये इधर आपका ये डाटा जनरेट हो जाएगा। कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि ये देखिए ये आ गया यहाँ पर। इसको एडिट में नोटपैड प्लस प्लस करेंगे तो ये हमें बता देगा कि इसका डाटा क्या है। ठीक है, अब जहां पर जीरो की वैल्यू आए या नन की वैल्यू आए, इनमें वो जीन पेयर नहीं है, वो क्या है, जीन पेयर नहीं है। बाकी कॉलम जीन पेयर है। ठीक है,
फर्ज किया अब ये है ना, ये जो सीक्वेंस है पर इतनी सी मैंने कॉपी करनी है, इसको फिर आपने एक्सेल में लेके जाना है। अब आपने क्या किया कि पहले ये जो सारे कॉलम है ना यहाँ तक, एक के ए और अंडर केस यहाँ तक डिलीट कर दिया आपने, ठीक है। अब यहाँ पर जो नन वाले हैं ये भी डिलीट कर दिए। ठीक है, अब यहाँ भी जीरो है तो इसको भी हम डिलीट कर दिया। जीरो या नन कहीं भी आया ठीक हो गया, ये हो गया। फिर आपने अब इसका ना ये समझो आप इसमें डुप्लीकेट है। अच्छा, इसको डुप्लीकेट हुए कितना अरसा हो गया है, उसके लिए ना एक फार्मूला है, टाइम इज इक्वल टू, ठीक है, टी इज इक्वल टू के एस, ठीक है, ये के एस की वैल्यू है डिवाइडेड बाई 2r। अब r की वैल्यू जो है ना हर ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट है। आपका कौन सा ऑर्गेनिज्म है? मूसा क्यूमिनेटा। अच्छा, मूसा क्यूमिनेटा। अब हम देखेंगे कि मूसा क्यूमिनेटा की आर की वैल्यू कितनी है, तो हमें किसी भी जीनोम वाइड पेपर से मिल जाएगी। जीनोम वाइड मूसा क्यूमिनेटा, ठीक है। अब ये देखें कि फर्ज किया ये वाला जीन है, अच्छा इसमें नहीं है अभी, ठीक है, मैं किसी और पेपर में ढूंढता हूँ। इसमें भी नहीं है।
ये देखो, ये है इसके अंदर t इज इक्वल टू के एस ओवर 2 फाई, इसको फाई भी कहते हैं, आर भी कहते हैं, और यहाँ पर फाई की वैल्यू क्या है 4.6 इंटू 10⁻⁻⁹ -9। ठीक है। तो अब आपने यही देखना है कि इसका जो है ना, इसकी फाई की वैल्यू क्या आई है 4.6 इंटू 10⁻⁻⁹। अब इसका जो है 4.6 का मतलब ये हो जाएगा 0.4 तक 9 आ जाएगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक हो गया। यही हो गया, ठीक हो गया। 4.6 ई रेस पावर यही आ गया, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाई 2, वो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी, ठीक हो गया, क्योंकि नीचे 2 आ पाई है। अब हमें क्या चाहिए, अब हम कहते हैं कि इज इक्वल टू के एस डिवाइडेड बाई दिस वन। या एक मिनट, इसको करते हैं दोबारा, पहले इसको कॉपी करें, कॉपी वैल्यू पेस्ट करें। अब इस वैल्यू को हम क्या करें, कॉपी करें, इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई वैल्यू, ठीक हो गया, और ये आंसर आ गया के एस, ठीक है, समझ आई है इसकी? यस सर। अच्छा, उसके बाद आपने ड्रैग कर देना तो साब का आ जाएगा। अब ये मिलियन ईयर अगो में है, अब हमने क्या करना है कि इसको मिलियन पे डिवाइड कर देना है ताकि ये ईयर अगो में आ जाए। सर दोबारा बोलिएगा। ये ईयर्स में है, ये ईयर्स में, इसको मिलियन ईयर अगो में कन्वर्ट करना है। ओके सर, किसके साथ डिवाइड करेंगे? मिलियन से। ओके सर। 10,000, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, ठीक हो गया। अब इसका मतलब ये है कि अब ये जो है ना, इसकी वैल्यू आई है। अब इसको अब हमने कॉपी करके इसको इन लास्ट वाले फाइनल कॉल, अब बाकी सारी जो है ना, हम जो कॉलम शॉलम हमने रिमूव कर देने हैं, ठीक है। अब इसका आ जाए टाइम मिलियन ईयर अगो और ब्रैकेट बंद, ठीक हो गया। इसका मतलब ये इतने साल पहले ये जो सीक्वेंस है, ठीक है। अच्छा, अब आपने इन दोनों कॉलम्स को इकट्ठा कर लेना है। वो इसलिए करना है ताकि अब सीक्वेंस, इसको कह देंगे जीन पेयर, यहां पर लिख देंगे जीन पेयर, ठीक है, और इन दोनों को इकट्ठा एक ही कॉलम में कर देंगे, ठीक है। यस सर। ये कैसे करेंगे, फर्ज के ये वाला है ना, इसको कॉपी किया, इसके अंदर अंडरस्कोर लिख के और ये इकट्ठा कर दिया। ये सारे आपने ऐसे कर देने हैं, नहीं लगी समझ? और ये वाला कॉलम फिर आपने डिलीट करते जाना है। यस सर, आगे समझ। सर ये टेबल ही बनाना है या इसके आगे कोई फिगर वगैरह हमने ड्रॉ करनी है इसकी? अरे इसकी फिर आगे आपने वही उसी तरह इसका वो बनाना है हीट मैप। सर सिस रेगुलेटरी एनालिसिस के थ्रू भी हमने हीट मैप बनाना है और इसके थ्रू भी? हाँ, सारे जितने भी हो सबके हीट मैप बनाने हैं आपने। ओके सर, यानी फिर 2 तरह के हीट मैप बनेंगे, काफी तरह के हीट मैप बनेंगे, हर जो भी है ना एनालिसिस उसका हीट मैप बनेगा। ओके सर, समझ आई? अब आप ये काम कर लें, बाकी फिर कल करेंगे। ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।